नमस्कार, मैं हूं बेचू यादव। आप देख रहे हैं गांव सरकार एक आंदोलन। तो आज ही आप भी जुड़िए गांव सरकार आंदोलन से और पाइए गांव के 29 विभाग का अधिकार। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गांव गिरांव की तमाम ज्वलंत मुद्दे और समस्याओं को। करोड़ों की जमीन का मालिक जमाया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। सगड़ी आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के सुखमदत्त नगर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्राम निवासी शिकायतकर्ता सुनील कुमार की तहरीर पर 31 जुलाई 2025 को क्षेत्रीय लेखपाल विनय कुमार तिवारी ने नवीन परती गाटा संख्या 27 की ग्रामवासियों को मौजूदगी में पैमाइश की। पैमाइश में खुलासा हुआ कि पड़ती भूमि के कुछ हिस्सों पर सुभाष चौरसिया, भोला चौरसिया और तेज प्रताप चौरसिया पुत्रगढ़ मोदी निवासी सुखमदत्त नगर में कब्जा कर रखा है। इस पर लेखपाल ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए कहा कि अतिक्रमणकारियों को 15 दिन की मोहलत दी गई है। तय सीमा में कब्जा न हटने पर उनके विरुद्ध लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 325 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने भी सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमित भूभाग को खाली कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि तय अवधि में कब्जा नहीं हटाया गया तो जिम्मेदारी अतिक्रमणकारियों की होगी। शिकायतकर्ता सुनील कुमार का कहना है कि यदि पड़ती भूमि से कब्जा जल्द नहीं हटाया गया तो वो उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाने को बाध्य होंगे। मेरा नाम बेचू यादव और मैं एक समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। देखिए, जो ग्राम सुखमदत्त नगर में जो 27 नंबर गाटा है वो नॉन प्रति के खाते में अंकित है, 37 हेक्टेयर का है, जिसमें कुछ लोग इस पर कब्जा किए हैं। तो उसके संबंध में सुनील द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया तहसील दिवस पर कि इनसे अतिक्रमण हटा करके जो हमारे गांव की जो नॉन प्रति है इसको खाली कराया जाए। लेखपाल मौके पर आए, जांच किए और जांच में यह पाए कि इसमें अतिक्रमण हुआ है और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई के लिए अपना नोटिस भी कर दिए हैं और एक समय भी दिए हैं 15 दिन का कि 15 दिन के अंदर अगर खाली नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार इस पर नज़र डालिए कि इसमें यह सुभाष व भोला पुत्रगढ़ मोदी और तेज प्रताप सन्नाफ मोदी, 3 लोगों पर लेखपाल साहब ने रिपोर्ट लगाया है कि इनका पक्का मकान नवनपट्टी में है, पक्की दीवार बना करके यह टीन शेड रखे हैं, पक्का शौचालय बना करके नवनपट्टी पर अतिक्रमण किए हैं। यह तीनों लोगों पर नवनपट्टी पर अतिक्रमण करने का आरोप लग चुका है, जो कि आप इसमें स्पष्ट रूप से जो एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, नायब साहब को जो इन्होंने अग्रेसित किया है, अपनी रिपोर्ट आख्या जो प्रस्तुत किया है लेखपाल ने, इसमें साफ देख सकते हैं कि भोला, सुभाष और तेज प्रताप तीनों लोगों का मकान, टीन शेड और शौचालय ये सब नवनपट्टी में लेखपाल साहब ने किया और 15 दिन का समय भी दिया है। अगर 15 दिन के अंदर अगर कार्रवाई उस पर नहीं होती है, अगर वो लोग खाली नहीं करते हैं तो हम लोग इसके आगे फिर उस पर कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में अपना अपील उसमें करेंगे या उच्च डीएम स्तर से जाएंगे कि इस नवनपट्टी को खाली कराया जाए, क्योंकि यह मेन रोड पर सटा हुआ यह करोड़ों की संपत्ति है। यह अगर खाली हो जाता है तो इसमें कहीं न कहीं हमारे इस गांव का आंगनबाड़ी बन जाएगा, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोई बन जाएगा या कोई सार्वजनिक ऐसा काम बनेगा जिससे पूरे गांव के लोगों का हित होगा, जिसको कुछ लोग इसको कब्जा करके और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसे लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये आ रही है कि जो लोग इस पर नवनपट्टी 27 नंबर पर कब्जा किए ये करोड़ों के मालिक हैं, इनके पास करोड़ों की जमीन है, संपत्ति है और अपनी जमीन जो बेच करके अपना उसमें अनाप शनाप ऐश आराम कर रहे हैं और जो सरकार के खाते की भूमि है उस पर जो कि अतिक्रमण किए और उस पर बोल रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा, मेरे पीछे बहुत लोगों का हाथ है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, मैं नवनपट्टी खाली नहीं करूँगा। इस तरीके से अनाप शनाप बयान देते कि सब क्लीन चिट मिल गया हमको, जो है सब क्लीन चिट, उनको पता नहीं कौन से क्लीन चिट दिया गया। मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि 3 लोगों पर FIR करने के लिए अभी लेखपाल साहब रिपोर्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं सबकी नहीं, हमको तो क्लीन चिट मिलेगा। ये झूठा इन समों का है। यह नवनपट्टी की जमीन आज नहीं तो कल
क्लियर रूप से खाली हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा सिद्धांत है कि मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, और जो मुझे छेड़ता है मैं उसको कभी छोड़ता भी नहीं हूँ। तो इन लोगों को जान लीजिए कि वो तो खाली होना है 9 इसमें कोई दो राय नहीं है। खाली हो जाएगा, गांव का हमारा विकास होगा।